और सेवा कमाई है, ऐसा है ना। तो ज्ञान, जितना ज्ञान धन है, तो ज्ञान जितना होगा उतना, बाबा भी कई बार बोलते हैं और दादी हमेशा फोकस करती है, जिनके पास ज्ञान धन होगा ना, तो उनके पास स्थूल धन भी होगा। ज्ञान धन होगा, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। आज विशेष बाबा ने कमाई के ऊपर फोकस किया है। 16-11 मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञान जगदम्बा, देखो, ज्ञानवान राजेश्वरी, ज्ञान राजेश्वरी ही, फिर ज्ञानेश्वरी ही राजेश्वरी बनेगी। ये भी एक राज है। अच्छा, प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा को बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, तो कौन सी श्रीमत देते हैं? हाँ, श्रेष्ठ तकदीर बनाना है, अच्छी तकदीर। कौन सा पिता है जो बात चाहता हो न हो कि बच्चों की बहुत अच्छी तकदीर बने? दीदी, विक्रम विक्रम को विनाश करें। पढ़ाई पढ़ने के लिए, जितनी पढ़ाई, क्योंकि ज्ञान ही धन है, तो उसी से तकदीर भी ऊंची हो जाएगी। सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विक्रम नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने। जमघट, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो फांसी चढ़ जाए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कितनी दूर है? और हाँ, आई की आई। आगे क्या है? धरती धरती के फैले आंगन में पल दो पले रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पले रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, ढलता दिन मजबूर सही, कल का सूरज मजबूर नहीं। उस राही थक मत जाना, राही थक मत जाना। ओम शांति। इतना ही याद है जी। अच्छा, तो का ढलता सूरज मजबूर नहीं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। समझते कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज वह मांगी जाती, अगर ये कहा भगवान को पतित पावन आओ, तो इसका मतलब कि वही पतित पावन, हम पतित है, पावन बनाने आओ। तो पहले कभी बनाया था ना, किसको बुलाएंगे? जिसने कभी किया था। जैसे इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो करता है, इसलिए वो काम के लिए उसको बुलाया जाता है। तो पतित पावन बोला तो मतलब क्यों बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को? मतलब पहले अच्छी थी हमारी, अभी गड़बड़ हुई, तब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। तो पहले अच्छी होती नहीं तो इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाते?
तो पतित पावन बुलाया मतलब पहले पावन थे, तब पतित पावन को बुलाया, नहीं तो क्यों बुलाते? वो अलग बात है, पावन की डेफिनेशन हमें नहीं पता था। हाँ, तो वह मांगी जाती है, तो चीज वही मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनेगी, जैसे जगत अम्बा। लक्ष्मी अलग अलग है। लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को क्यों? लक्ष्मी को उनके दो बच्चे मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। देखो, जगत अम्बा को सारे माँ कहते, जगत अम्बा, अम्बा ही बोल दिया, नाम ही उसका अम्बा है, और फिर जगत भी बोल दिया। और लक्ष्मी जी के सिर्फ उनके बच्चे माँ कहेंगे, बड़ा कौन हुआ, है ना? हाँ, तो देवी देवता, तो यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है, दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। याद आ रहा है? अच्छा, तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है, आदि देव और आदि देवी है जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना, अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेस ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, कहते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? इसका ज्ञान का अर्थ, ये ज्ञान भी है। शेरनी का दूध, टोटल मीनिंग, शेरनी का दूध, सोने का बर्तन। अब पूरा टोटल मीनिंग बताओ। ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, उत्तम चाहिए, श्रेष्ठ उत्तम चाहिए। बुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि। क्लियर? सिर्फ ज्ञान को धारण करने के लिए नहीं, सर्वोच्च सर्वशक्तिवान का ज्ञान है ना, उसको धारण करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। तो इसलिए सोने का बर्तन चाहिए। तुमने सबसे, हाँ, और ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। इसलिए तो रिक्विजिट है यहाँ धारणाएं, डिसिप्लिन। यहाँ चाहे लोग कहते कड़े हैं, पर बर्तन सोने का चाहिए ना, नहीं तो कैसे ज्ञान धारण होगा? ज्ञान की महीनता में कैसे जाएंगे? नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते। अभी तुम्हारा आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। प्योरीफायर, पतित पावन, सीताराम, ये खाली इधर का ही है। तो गाइड अस, हाँ, उधर तो लिबरेटर बोलते हैं, राइट? गाइड है, हाँ राइट, ये बोलते हैं। मर्सी विदेशों में क्या कहते हैं, यही बोलते हैं बस, इतनी। हाँ, लिबरेटर, क्योंकि उन्होंने, उनको लिबरेट की ही फीलिंग रही ना। दीदी वो इतने पतित भी नहीं बने जितना हम बने हैं।
हाँ मतलब चाहे वैसे भी सोच लो, क्योंकि कम पतित तो लास्ट में तो सारे बने हैं, लेकिन हमारी प्योरिटी के भेंट में हम ज्यादा पतित बने। बाकी हमसे अभी तो की तो ज्यादा पतित बना लेवल तो ज्यादा ही है ना। हमसे ज्यादा पतित तो वही हैं जितने बॉडी कॉन्शियस वो हैं, पर हम हम्म, तो अपने कंपैरिजन में कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा। इसलिए ज्यादा है। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे, कहते दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहते हैं हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं, पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। सतयुग में जब पतित राजा रानी होते तो एक वजीर रखते, अब तो बहुत पतित हो गए है तो अब तो मंत्री मंत्री का कंसेप्ट है, मंत्रियों में कैबिनेट। स्पेशल प्राइम मंत्री। तो पहले तो अब तो बहुत पतित हो गए तो सैकड़ों वजीर रखते, और सतयुग में एक भी वजीर नहीं होगा। क्यों जरूरत नहीं है वजीर की? बुद्धि सफिशिएंट है, सारी खुद क्वालिटी। में जिसका ज्ञान की क्लैरिटी बहुत होगी ना, उसको वैसे भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया, एक श्रीमत किया ना, एक के मत पे चलेंगे, श्रीमत पे, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ होगा? तो इतनी ज्यादा एक की मत होगी तो फिर जरूरत ही नहीं किसी और की मत को या मति को कंसिडर करने की। तो जब पतित राजा रानी होते तो एक वजीर रखते हैं। यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर ज्ञान बाप ने सिखलाया था, भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। अच्छा, तो बाप समझाते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, अब राज राजेश्वरी, पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? क्लियर है दीदी? हाँ आ रही दीदी। अच्छा, बाबा कहते हैं कि अब चली गई साउंड। की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं, तुम जानते हो हम वहां धनवान बनेंगे। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा जगत पिता है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं? तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं, तो ये इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का ₹1,00,000 मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। राजा रानी के कंसेप्ट में तो ऐसे ही होता था ना, अशरफिया दे देते थे, पूरी जागीर दे देते थे, इतने गांव के लोग। तो एक ना वो था, एक टेलर,
राजा की कुछ फट गई कैंपेनिंग, बटन निकल गया। हाँ, तो स्टिच कराना था। तो पूछा, फिर फाइनली एक गांव में एक निकला टेलर रेडी हुआ, तो बोला कितना लेगा। अब उसने सोचा राजा है, बटन लगाना है, सुनिए ना स्टोरी। तो सोचा कि राजा है, अब बटन लगाना है, कितना लेते है क्या। नहीं नहीं ज्यादा लेना है, मतलब वो कंफ्यूजन में चल रहा था, ये लो ये लो ये लो। उसने सोचा छोड़ो ना, एक बटन ही तो लगानी है। बोला राजा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, लगा दिया बटन। फिर राजा ने बाद में बुलाया उसको, बोला नहीं नहीं पूरी एक जागीर तुम्हारी, तुमने कुछ नहीं लिया। मतलब वो कंफ्यूजन में था कि मांगू तो क्या मांगू उसको, इसलिए बाबा से मांगने की जरूरत नहीं। तो वही है ना कि हम मांगेंगे, हम अपनी हैसियत से मांगेंगे, देने वाला अपनी हैसियत से देगा। भगवान से मांगो मत, क्योंकि जितना वो दे सकता है उतना तुम मांग भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते, कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते, ये तुम्हारी भी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे सौदा करने आए हो, यहाँ सौदा है। सौदा कौन सा है? कखपन दे लाख कमाते। कौन सी चीज देते? बाप अविनाशी सर्जन भी है, सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्म के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाप की मत मानो, बाप की मत श्रीमत मानो। क्या है? मुझे याद करो। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, बस मुझे एक को याद करो। एक का पाठ इजी है कि मुश्किल है? एक का, सिर्फ एक को याद करना है, एक को खुश करना है। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं, मतलब लेटे रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, मतलब बाबा ये कहना चाह रहा है कि वहां बेशक भक्ति करते लेकिन हेल्दी नहीं बनेंगे, और बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो एवर हेल्दी बनेंगे। सत्युग की है ना, कंप्लीट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ। अभी भी तो हमको पावर मिलेगी तो हम अपनी बॉडी को हील करते हैं ना, उनके तो पुराने कर्म तो नहीं खत्म होते। सेवा लेटे सेवा चलती रहेगी। हाँ, चिल्लाना और चलाना तन का भाग्य, सुनो याद है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए एवर हेल्दी बनेंगे। वहां आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं, पहले 100-125 होगी, वहां 125-150। तो त्रेता युग में कितना होगा? त्रेता में 100 की है, क्योंकि 1250 12 जन्म होने हैं। हाँ, 125। फिर कितनी होगी द्वापर में आयु? 21 जन्म लेने हैं। 70-80। 78 अब तो 70 वर्ष तक आकर पहुंची है। एवरेज बता रहे बाबा। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे। बच्चा जन्मता है कई सारी कॉम्प्लिकेशंस में, और फिर 2-3 साल मतलब कई बार भोग के शरीर छोड़ दिए। वहां आयु इतनी बड़ी होगी
मृत्यु कब होती नहीं, बाप स्मृति दिलाते हैं सतयुग की। बाप स्मृति दिलाते, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहां एक मंदिर आती होते नहीं, तुम्हारा स्लोगन भी है ना, भारत का आदि सनातन। वहां सिर्फ तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड है, एक खंड से मनुष्य भी तो जरूर थोड़े होंगे। आज 5 खंड है तो फिर मनुष्य उतने हैं, एक खंड होगा, मनुष्य भी कम होंगे। तुम लिख सकते हो, क्लियरली लिख लो। क्या लिखो कि थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी। ये पॉपुलेशन सेंसस वाला जो है ना, कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ऐसा कुछ है, उनको लिखो क्या कि भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे, ये भी ऐड कर दो। ये पूरे विश्व की एक्चुअली 9 लाख रह जाएगी, तब तो हाँ। खाली लिखे नहीं। इसमें लिखो, चाहिए ना पॉपुलेशन कम हो कम हो, और ये ब्रह्मा कुमारियां कर रही है। कौन जाएगा मेगा बैंक को भेजेंगे। नहीं बोलो कि सोचेंगे कौन जाएगा कौन रहेगा 9 लाख में। ये तो हमें तो ज्ञान नहीं। तो बाबा कहते हैं एक धर्म की स्थापना हो रही है, तुम लिख सकते हो एक धर्म की स्थापना, न्यू डीटी राज्य में, एक ही भाषा एक ही रस्म रिवाज होगा। या हर एक की रस्म अपनी, हर एक की रस्म अपनी। दो सेम कम्युनिटी में भी, सपोज एक ही मारवाड़ी कम्युनिटी, तो भी अपनी अपनी रस्म है। फिर नहीं तो 2 अलग में तो ठीक है, लेकिन एक ना नहीं, अलग अलग होता है। महेश्वरी अग्रवाल अलग, बीकानेरी अलग, ओसवाल अलग, बहुत तो एक मारवाड़ी और गुजराती की बात नहीं है, एक गुजराती में या एक इसमें भी बहुत सारे रस्म है। तो बाबा कहते हैं कितने रस्म, यहाँ तो हर एक की रस्म अपनी, वहां 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डाले, डाले पैसा खर्च करके अखबार में, ये सब बात नहीं। बाबा कहेंगे भल डालो, कोई सेवा करता है तो बात करते हैं। नहीं, बाबा ने कहा भले खर्चा करो, डालो, मनुष्य को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो। वैसे बाबा ने कहा है, लेकिन अभी तक अखबार में जितने भी हमने डाले हैं उसके पैसे खर्च नहीं किए, सेवा ही हुई है। सेवा के कारण पहले क्या होता था, स्पेस डोनेटेड बाय होता था अखबार में, बाबा ने कहा ना उसके पहले, तो वो उतना स्पेस डोनेट किया, स्पेस डोनेटेड बाय हम अपना डाल देते थे। एयरपोर्ट के बाद होर्डिंग लगा, वहां तो बहुत खर्चा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद प्रैक्टिस कर लिया नहीं, शुरू हो गई। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस करके लगाया, ट्राई किया। अभी लगा हुआ है। बाबा कहते हैं परंतु बीके तब कहला सकते, अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो बाप से प्रतिज्ञा करो।
भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन पड़े। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना उच्च मनुष्य से देवता बनाते। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होता है। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप झमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहां 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। विकार नहीं है, लेकिन मर्तबे में तो फर्क होगा। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना, वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। सारा इजी वर्क है ना, पूरा खाली प्रारब्ध है, एंजॉयमेंट है, स्पेंडिंग है। तो कमाना, मेहनत किस में है? कमाने में या स्पेंडिंग करने में? इसलिए मेहनत का काम ही नहीं है ना, वो युगी मेहनत का नहीं है, सत्युग तक। पर कमाई करेगा वही तो उतना ही तो खर्चा करेगा ना। आनंद प्राप्ति में है। हाँ, लेकिन कमाई में इसलिए आनंद कमाई, बल्कि यहाँ की कमाई में भी आनंद है। हाँ। संगम युग की कमाई। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने यज्ञ तप आदि किया, वहां तो प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना, वह तो कपूत ठहरा ना। इस तरह के बाप की आज्ञा न मानना, तो बाबा कहते हैं यह रावण का देश है। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाप कहते हैं ये विकार बच्चे दुख देने वाला है। पतितों को पावन बनाना यह मेरा ही काम है। कितना प्यार से समझाते, खाओ पियो सुखी रहो, यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अच्छा, अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएंगे। उसने पेन दी और वो पेन लिखते जा रहे हैं उससे, उसने वो पेन दी, उसने वो पेन दी। ड्रेस है, उसने वो दी, होता है ना। तो अच्छा देखो, चीज देते इसलिए लोग कि याद बनी रहे। पर हम अगर चीज लेंगे तो क्या करना होता है? बाबा के पास समर्पित का तो नियम है कि सब कुछ बाबा के भंडारे में, और भंडारे से फिर मिलता है। अब आप कहेंगे हम कैसे करें? दादी जानकी ने, मैंने बताया ना आपको कई बार कि वहां लंदन में नियम है कि बच्चों को बर्थडे पर भी कुछ देना होता है ना, तो दादी वो पेरेंट्स जो थे वो दादी के पास लाते थे सेंटर पे, और फिर सेंटर से फिर चाहे वो देना उनको उन्हीं को है, वो लाए दादी के पास और दादी उनको देती थी। हम लोग, हमको याद है बर्थडे पर भोग लगाते थे और गिफ्ट जो है तो मतलब ला देते थे लौकिक फादर और बहनों के। हमको यही है, बाबा ने दिया, बाबा ने दिया। हमको पता ही नहीं था कि ये सब पीछे क्या है। नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, सेंटा क्लॉज दे रहा है, जबकि देते तो पेरेंट्स हैं उसके नीचे रख के, तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटर में ले जाके दिलवाना। हाँ, देना
तो उससे क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, बाबा ने मुझे दिया, उस बच्चे को कितनी बाबा याद आएगा। बहुत अच्छा तरीका है। और फिर उसको बाबा बाबा याद आएगा तो उसको एक इच्छा भी होगी बाबा के घर जाए, वहां मिलेगा। तो ऐसे करो। इसलिए मित्र संबंधी ये देने वाला, तो कभी भी ये हील पता ही नहीं हो, मतलब ठीक है वो आत्मा निमित्त बनती है, लेकिन बाबा के आगे रखो, फिर बाबा से लो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मतलब एटलीस्ट ऐसा करो। मतलब मैं नहीं लाया, बाबा लाया। हाँ, बाबा का ऐसा, वो तो कहते हैं बाबा का सब कुछ है, लेकिन वो ये एक पेन को भी भूलते नहीं है, ये पेन में उसने दिया नहीं, ऐसी सोच वाले को गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कितना देखो क्या बाबा, अगर मित्र संबंधी आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप की यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। उन्होंने भी किसको दिया, उनकी भी फीलिंग क्या है, बाबा को दिया ना। उनकी थोड़ी है कि इस बहन को दिया, बाबा को दिया, यही फीलिंग होती है ना जब भी बाबा के घर में हम कुछ, तो बाबा हमें दे रहा है ना। कोरियर बॉय होते हैं, किसी के थ्रू किसी का लाते हैं, तो हम कोरियर बॉय को याद करते हैं क्या, भाई कोरियर बॉय ने लाया वो गिफ्ट। हमें अमेज़न का क्या है वो आया ना, आता है ना, तो वो कोरियर बॉय को याद करते हैं क्या, भाई आया कहाँ से। एक प्रैक्टिस तो करनी बाबा ने, और किसी को भी मैं टोली दिए बगैर नहीं भेजता घर से, चाहे कोरियर बॉय है चाहे कोई। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ शिव बाबा के भंडारे से बाबा ने दिया, तो बाबा इसलिए कह रहे पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है अंत काल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हो पड़े हैं। ट्राई करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अभी फील करो आसपास जो भी है, जो भी आत्माएं है हमारे साथ, सब आत्मा डायमंड अपने इस शरीर में है। जब शरीर का पाठ पूरा हो जाएगा चले जाएंगे। देखिए एक एक को। ये डिटैचमेंट, ये अभी से मन को, अभी से मन की ट्रेनिंग। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये समझना है कि ये सब खत्म हो पड़े। हमारा तो एक बाबा है। अब बाबा, अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों की को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते वह राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धूरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे मत कहो कि हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया है, अब मैं कहता हूं पावन बनकर मुझे याद करो। अच्छा, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुम कोई मैसेंजर अथवा पैगंबर कहाँ जाता है?
तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये समझते थोड़ी है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या, पूछ रहे बाबा। प्रजापिता नहीं होगा, सिर्फ ब्रह्मा होगा। प्रजापिता यहाँ होगा और वहाँ संपूर्ण ब्रह्मा होगा। फरिश्ता व्यक्त स्वरूप होगा। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वहां बाबा ने बताया नहीं, लेकिन वहां है संपूर्ण ब्रह्मा। हमेशा वो साकार बाबा को साक्षात्कार कराया ना। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइलेंस बल से स्थापना, और साइंस बल से गुलाब भाई विनाश। साइंस बल से विनाश। सभी कहते शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वह शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सत्युग में सुख और शांति दोनों होंगे, वहां का प्रोडक्ट दोनों है। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब न मिले। कोई भी इम्प्योर बाबा को मिल नहीं सकते, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है। वास्तव में इंद्र सभा यह है, वो इंद्र सभा की बात नहीं, ये इंद्र सभा कि जहां सारे पति प्योर है। ये ज्ञान सब्ज परिया पुखराज परिया है, तो और ही धक्का लगेगा। बाबा आज बाबा बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, किसके लिए? पतित को मधुबन नॉट अलाउ बाबा से मिलने। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है, प्रॉमिस किया? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर चलो हमने 8 मंथ्स की प्योरिटी करी, बाबा से मिल लिया, फिर तो चलेगा ना बाद में। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। वो तो जिंदगी भर का हो गया ना, खाली मिलन के ये लिए नहीं, कई बार होते हैं ना, कई ऐसे लोग करते कि भाई चलो धारण कर लो पतित, पर मिलकर फिर गया और 100 टाइम्स, मतलब भगवान से मिला, और तो फिर ये तो उससे क्या बोला, चला क्यों, राइट? तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है, बाप तो तदबीर बताते तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी? बाप को तरस पड़ता है, बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। कौन सा डर? बाबा कहते हैं डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे, ये डर रहना चाहिए। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है, उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। हाँ, बाकी जाना जा सकता है, उसको जान सकते हैं, मन को देख सकते हैं या मन को जान सकते हैं। तुमने मुझे अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने ये कभी नहीं किया, तुमने अभी तक मुझे देखा नहीं। क्या बोलते हैं? जाना जा सकता है, सूक्ष्म चीज को जानी जाती है, देखी नहीं जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं
दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चे को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, 50 की आवाज है। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बात की याद आए। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बात की याद आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। ये प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए एक बार। बुद्धि में रहे कि ये सब विनाश होने वाला है। जैसे वो तो अंतिम घड़ी जैसे आज है, हो सकता है कल ना हो। यही अंतिम घड़ी ये अंतिम घड़ी। अंतिम घड़ी तो खुद की है, चलो विनाश तो दूसरे का है ना। हाँ, अपना ही होगा कारीगर। अपना भी है, वो भी है। दूसरा है अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। और 2 डर बता दिया आपने। दूसरा बोला कि पापों का बोझा होता है। डर रखना है, एक तो पाप कर्म न हो जाए, पापों का बोझा भी उतारना, ये भी बोला बाबा। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न हो जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं। ऐसे आप भी एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। एक एक पैसे एक एक संकल्प में कमाई करें। एक एक संकल्प में याद हो तो एक एक संकल्प में कमाई। एक एक संकल्प में मैं आत्मा हूँ, समथिंग यूनिक फीलिंग है तो एक एक संकल्प में कमाई। और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन, वैसे व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन फर्क पड़ा होगा ना? फर्क पड़ा 2-3 दिनों में तो एटलीस्ट फर्क पड़ा होगा ना? हमें तो बहुत फर्क पड़ा इसलिए। अच्छा, तो ये है नंबर 1 बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है? हर बात में वो कमाई देखते हैं, मतलब कितना फायदा होने वाला है, होगा या हो सकता है, वही देखते हैं। नेक्स्ट आज का स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। नहीं तो वो मांगता है। अच्छा जी,
सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र, इधर बहुत तीव्र, रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। ऊपर ऊपर वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। वृत्ति की रिक्विजिट। अगर वृत्ति से सेवा करनी है तो ओनली गुड विशेष। कुछ लोग कर नहीं सकते, ऐसा तो बाबा ने कोई कहा नहीं। हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो क्योंकि हमारी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। उन आत्माओं से हमारी शुभ भावना बहुत कम होती है। मेजर रीजन है शुभ भावना की कमी का, बहुत एक्सपेक्टेशन। इतनी गुड विशेष नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा कहते ओनली वो आत्मा बहुत महान है, महान है। इस तरह की फीलिंग जो भी उसके प्रति हमको करना है, जैसे वो नहीं कर रही है, नहीं बहुत समझदार है, बहुत क्रोधी है, बहुत शांत मूर्त है, बहुत शांत मूर्त है, ये है शुभ भावना। वो क्रोधी है, आप कहेंगे वो तो है, वही बोल रहे हैं ना, लेकिन जो उसे बनाना है वो उसे, उसके लिए वो फीलिंग है। बाबा ने कहा था किसी को देखना है तो उसके आदि और अनादि स्वरूप में देखे। वैसे देखो। अच्छा जी, अभी ओम शांति।